जेम्स, उसकी बहन सैली और मार्क, उनके बीएफएफ, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, बोर हो रहे थे। वे पूरे दिन खेल चुके थे, लेकिन अब अंधेरा हो गया था और देखने में मुश्किल हो रही थी। इसीलिए उनके पास कुछ भी करने को नहीं था। वे फुटबॉल नहीं खेल सकते थे क्योंकि वे गेंद को देख नहीं पा रहे थे। वे अंदर जाकर कोई खेल खेलना भी नहीं चाहते थे क्योंकि बाहर एक खूबसूरत वसंत की रात थी और उन्हें बाहर रहना पसंद था, खासकर सर्दियों में पूरे समय अंदर खेलने के बाद। वे बस यह नहीं जानते थे कि क्या करें और घर जाने के लिए अभी थोड़ी जल्दी थी। मुझे लगता है कि मैं घर चला जाऊंगा, मार्क ने उदास आवाज में कहा। अरे चलो यार, जेम्स ने जवाब दिया। हमारे पास किसी और खेल के लिए अभी भी समय है, कुछ का। तब सैली ने कहा, मेरे पास एक विचार है, चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। मैं बस यही कहने वाला था, जेम्स ने कहा। हाँ, मुझे यकीन है, उसकी बहन ने जवाब दिया। तुम हमेशा कहते हो कि तुम वही सोच रहे थे जो मैं सोच रही थी, उसने छिड़कर कहा। बिल्कुल नहीं, जेम्स ने ऊंची आवाज में कहा। बिल्कुल हाँ, सैली चिल्लाई। मार्क ने बस नीचे जमीन की ओर देखा और सिर हिलाया। वे फिर से शुरू हो गए। उसने खुद से बड़बड़ाया। फिर वह चिल्लाया, ठीक है, चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। मैं खोजने वाला बनूंगा। वह मुड़ा, एक बड़े पेड़ की ओर देखा, अपनी आंखें बंद की और जोर से गिनती शुरू कर दी। द पिलालन साठी 8। सैली और मार्क ने बहस करना बंद कर दिया, एक दूसरे की ओर देखा और छिपने की जगह ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में भाग गए। दूर से उन्हें अब भी मार्क की गिनती सुनाई दे रही थी। 4, 3, 2। तैयार हो या नहीं, मैं आ रहा हूं। फिर वह मुड़ा और उन जगहों को ढूंढने लगा जहां वे छिपे हो सकते थे। सैली को ढूंढना आसान था। वह हमेशा भागकर वापस घूम जाती थी ताकि वह बेस यानी सुरक्षित जगह के पास रहे, जहां टैग किए जाने से पहले पहुंच सके। मार्क ने सबसे बड़े पेड़ को देखा और उसकी ओर दौड़ा, लेकिन वह वहां नहीं थी। मुझे लगता है कि वह उस बड़े झाड़ी के पीछे होगी, उसने खुद से कहा। इसलिए वह वहां दौड़ा और उसे टैग करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह वहां भी नहीं थी। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसने जेम्स को बेस की ओर दौड़ते हुए देखा और उसके पीछे दौड़ पड़ा। जेम्स के कंधे को छूने से ठीक पहले जेम्स ने बेस को टैग किया और चिल्लाया, सुरक्षित। क्या तुमने सैली को पकड़ा? जेम्स ने पूछा। नहीं, मार्क ने कहा। मैं उसे ढूंढ नहीं पाया और अब देर हो रही है, हमें घर जाना चाहिए। पर दोनों लड़कों ने जोर से चिल्लाया, सैली, बाहर आओ, देर हो गई है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंधेरे में कहीं से भी कोई हल्की सी हंसी भी नहीं आई। उन्होंने फिर से चिल्लाया, सैली, बाहर आओ, देर हो गई है। फिर भी सैली का कोई जवाब नहीं आया। वे चिंतित होने लगे और उसे ढूंढने लगे। जैसे ही वे उस इलाके में घूमने लगे, वे चिल्लाते रहे, सैली, आओ, हम हार मानते हैं, तुम सुरक्षित हो। लेकिन चाहे उन्होंने कहीं भी देखा या कितना भी चिल्लाया, सैली का कोई पता नहीं चला। सैली सोच रही थी कि क्या हुआ था। उसे बस इतना याद था कि वह छिपने के लिए गिरे हुए पेड़ के बड़े तने के नीचे रेंग रही थी। अब जब उसने ऊपर देखा तो उसने अपने सिर के ऊपर एक छोटे से छेद से कई तारे देखे। जब वह पेड़ के तने के नीचे रेंग रही थी तो वह एक गड्ढे में गिर गई थी। मदद करो, उसने चिल्लाया और उसकी आवाज गूंजती हुई सुनाई दी, जिससे पता चला कि वह शायद किसी गुफा में थी। मदद करो, मदद, मदद, मदद। क्या तुमने सुना, जेम्स? मार्क ने उत्साहित होकर कहा। सैली ने मदद के लिए चिल्लाया। सैली, चिल्लाते रहो, जेम्स चिल्लाया। इस तरह हम तुम्हें ढूंढ सकते हैं। सैली ने अपने भाई की आवाज सुनी और चिल्लाती रही। थोड़ी देर बाद लड़के बड़े पेड़ के तने के पास खड़े थे। अरे, क्या तुम इस पेड़ के नीचे फंसी हो? जेम्स ने पूछा। थोड़ा सा, सैली ने चिल्लाया। जब मैं इसके नीचे रेंगकर छिपी तो मैं एक गुफा में गिर गई। कृपया मेरी मदद करो, मैं डरी हुई हूं। यहाँ अंधेरा है और मैं बाहर नहीं निकल सकती। मार्क ने कहा, जेम्स, तुम सैली के साथ रहो और मैं अपने पापा को बुलाने जाता हूँ। फिर वह अंधेरे में दौड़ पड़ा। डरो मत, जेम्स ने कहा, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूं। नहीं, तुम नहीं हो, सैली रोते हुए बोली। तुम ऊपर हो और मैं यहाँ नीचे हूँ। जब सैली गुफा के अंधेरे में घूमी तो वह किसी चीज से टकरा गई, चीख पड़ी
और रोने लगी। क्या हुआ? जेम्स ने चिल्लाया। यहाँ नीचे मेरे साथ कुछ है, सैली ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया। तभी मार्क और उसके पापा दौड़ते हुए जंगल से आए। मार्क के पापा ने घुटनों के बल बैठकर सैली से पूछा कि क्या वह ठीक है। वह उसकी रोने और सिसकने की आवाज सुन सकते थे। सैली, क्या तुम्हें चोट लगी है? उन्होंने पूछा। नहीं, उसने कहा, लेकिन मैं डरी हुई हूं और यहाँ नीचे मेरे साथ कुछ है। पीछे हटो सैली, मैं एक रस्सी नीचे कर रहा हूं और 1 सेकंड में तुम्हारे पास आऊंगा। मार्क के पापा ने रस्सी को पेड़ से बांधा, पेड़ के तने के नीचे के गड्ढे को ढूंढा, थोड़ा सरक कर खुद को गुफा में उतारा। सैली ने उन्हें रस्सी से नीचे आते देखा और रोना बंद कर दिया। न केवल वे वहां थे, बल्कि गुफा उनकी टॉर्च की रोशनी से भी उज्ज्वल हो गई थी, जो गुफा के फर्श और दीवारों पर नाच रही थी। जैसे ही उन्होंने गुफा के फर्श तक पहुंचा, उन्होंने सैली पर फ्लैशलाइट की रोशनी डाली और उसे एक बड़ी गले लगा दी। डरो मत, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी बाहर ले जाऊंगा। फिर उन्होंने फ्लैशलाइट की रोशनी को चारों ओर बहाया और देखा कि वह सैली एक छोटी सी गुफा में गिरी थी और बहुत करीब उसके पास गुफा के बीच में कुछ पुराने कंबलों के संघन्न में कुछ था। मार्क, जेम्स, यहाँ कुछ है, मैं इसे रस्सी से बांधकर तुम्हें निकालने के लिए चाहती हूँ, सैली ने कहा। ठीक है, उन्होंने जवाब दिया। लड़के उस वस्तु को बाहर निकालने लगे, उसे खोला और रस्सी के फ्लैट खोलने से गिरा दिया। गुफा थी गहरी नहीं और मार्क्स के पिता ने सैली को अपने सिर के ऊपर बूस्ट कर दिया ताकि वह बाहर रेंग सके। फिर उन्होंने रस्सी पकड़ी और एक छोटे से उछल के साथ उस खोल को पकड़कर खुद को बाहर निकाल लिया। चलो मेरे घर वापस चलते हैं गर्म चाय के लिए। मैं तुम्हारे माता पिता को भी फोन कर दूंगा ताकि वे चिंतित न हों और हम देखेंगे कि सैली ने कौन सी खजानी ढूंढी है, उन्होंने कहा। जब वे मार्क के घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी चाय पीनी शुरू की और खजानी का पर्दाफाश करने लगे। उन्होंने ध्यान से पुराने कंबल और कपड़े के परतें हटाई ताकि एक लकड़ी की बॉक्स दिखाई दे। वे धीरे धीरे उसे खोले और आश्चर्य में देखने लगे। वाह, सैली अविश्वास में बोली, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं जो देख रही हूं। लड़के और मार्क के पिता बस देखते रहे। बॉक्स के अंदर हर रंग के गहने थे जिन्हें आप सोच सकते हैं। वहां हीरे, रूबी, सफायर और पुनीर, हर आकार और आकार में। मिलाने जुलाने में वे कई सोने के सिक्के और मोती की पंखुड़ियों को भी देख सकते थे। हम धनी हो गए, लड़के चिल्लाए। ठीक है, मार्क के पिता ने बाधात्मक रूप से कहा, किसी ने इसे खो दिया हो सकता है और मुझे लगता है कि हमें इसे जानने से पहले कुछ खर्च करने की योजना नहीं करनी चाहिए। और साथ ही सैली ने इसे खोजा है। मैं इसे बांट दूंगी, सैली खुशी से बोली। यह अच्छा है, सैली, मार्क के पिता ने जवाब दिया। लेकिन सही बात यह है कि हमें अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। अगले दिन चारों ओर सैली की मां ने पुलिस स्टेशन जाकर वहां बताया कि क्या हुआ था और खोज के दौरान पुलिस को खजाना सौंप दिया। वे दुखी मन से पुलिस स्टेशन छोड़े और भले ही मार्क के पिता ने उनके लिए लाए गए डबल डिप्ड आइसक्रीम कोन भी उन्हें मुस्कान नहीं ला सका। वे खामोशी में वापस चले गए। कई हफ्ते बीत गए बिना पुलिस से कोई समाचार के। फिर एक शाम मार्क के पिता ने जेम्स, सैली और उनके माता पिता को फोन किया। पुलिस ने अब भी फोन किया है और मुझे लगता है कि तुम अभी तुरंत आ जाओ, उन्होंने कहा। मुझे खजाने के बारे में कुछ बुरी खबर है। पुलिस आ रही है और जब तुम यहाँ पहुंचोगे सब कुछ समझाएंगे। रास्ते में मार्क के घर की ओर सैली और जेम्स ने बहुत कुछ नहीं कहा। सैली को लगा कि यद्यपि यह बुरी खबर है, लेकिन खजाना किसी और का है, चाहे उसे शायद वे खो दें। फाइंडर्स कीपर्स का नारा कहाँ गया? उसने धीरे धीरे कहा। तुमने क्या कहा सैली? उसकी माँ ने पूछा। ओह, कुछ नहीं, सैली ने जवाब दिया। फिर उसने एक लंबी, उदासीन सांस ली जो कार में गूंज उठी। जब वे माँ के घर पहुंचे तो पुलिस वहां थी खजाने की डिब्बा के साथ। सैली जैसे ही अंदर आई, कैप्टन ने अपना परिचय दिया और कहा, सैली,
यह तुम्हारा है। तुम्हारे माता पिता को कुछ पेपर पर हस्ताक्षर करने होंगे, लेकिन डिब्बा और इसकी सामग्री तुम्हारी है। सैली, मार्क और जेम्स उछलकर खुशी से चिल्लाए और कमरे में नाचने लगे। फिर सैली ने कहा, बुरी खबर क्या है? कैप्टन मुस्कुरा दिया और कहा, यह खजाना आपके सोचने से भी अधिक पैसे का है और आपके नए धन से बड़ी जिम्मेदारी आती है। सैली को समझ में नहीं आया कि कैप्टन क्या बात कर रहे थे और अभी इसे वास्तविक में मायना नहीं रखता था। मार्क ने पूछा, क्या तुम बांटेंगी? बिल्कुल, सैली ने कहा। अगर तुम और जेम्स मेरी मदद न करते तो शायद मैं अभी भी वहीं होती। कुछ दिनों बाद सैली ने सबको अपने घर बुलाया। मैंने तय कर लिया है कि खजाने के पैसे के साथ जो कुछ भी किया जाएगा, उसने कहा। मैं हमारे माँ पापा को 6 में से 1 दूंगी, मार्क के माँ पापा को 6 में से 1 दूंगी, मार्क को 6 में से 1 दूंगी, जेम्स को 6 में से 1 दूंगी और मुझे 6 में से 1 दूंगी। एक अतिरिक्त 6 में से 1 दूंगी है, मार्क ने गर्व से कहा। उसे गणित पसंद था और सैली की गणनाओं पर सही था। नहीं है, सैली ने कहा। है, जेम्स ने कहा। नहीं है, सैली ने गुस्से में कहा। बस जैसे ही मार्क कहने वाला था, वे फिर से शुरू हो गए हैं, सैली ने कहा। इसीलिए एक अतिरिक्त ओगाकियोस में नहीं है। मैं इसे स्थानीय चैरिटी को दे रही हूं ताकि इसे उन लोगों को दिया जा सके जो कम संघर्षमय और जरूरतमंद हैं। उसकी माँ और पिता ने कहा कि यह एक दयालु और जिम्मेदार कार्य है। वे उस पर बहुत गर्व करते थे और जानते थे कि उसे कैप्टन ने खजाने को कुछ दिन पहले ही सौंपा था। उसे क्या मतलब है